Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Class 8th. Dear students, I hope you will have completed the exercise of unit number 5 and the dawns awake into your notebooks. Today we are going to start our next lesson. According to this picture, our new lesson is about the founder of Pakistan, our great leader, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We are going to start our unit number 6. The name of the unit is Founding Father of Pakistan, Bani-e-Pakistan. Dear students, in this lesson we will study about the Quaid-e-Azam, the founder of Pakistan. We will study about his early life and how did he start his political career. We will also study that why he left the Congress and joined All India Muslim League. How did he ignite the passion in Muslims to demand a separate nation? We will also study about some qualities of this graceful personality. So students, let's start our lesson. A great man is one who achieves something great in life. एक अजीम इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अजीम कामयाबी हासिल करे. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is one of them because he is the man who turned the dreams of the Muslims of India into reality by creating Pakistan. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख्वाब को हकीकत बनाया पाकिस्तान की तख्लीक से. He was born in a respectable family of Karachi on 25 December 1876. आप 25 दिसंबर 1876 को कराची के एक मुहज़्ज़िज़ ख़ानदान में पैदा हुए. ही गोट हिज अर्ली एजुकेशन इन कराची मिशन स्कूल. आपने कराची मिशन स्कूल से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की. एंड देन ही गोट एडमिशन इन सिंध मदरसतुल इस्लाम फ्राम वेयर ही गोट मैट्रिकुलेशन इन 1892. और उसके बाद आपने सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिला लिया जहाँ से आपने 1892 में मैट्रिक पास किया. इन हिज स्कूल डेज़, अपने स्कूल के अयाम में ही वॉज कीनली डिवोटेड टू हिज स्टडीज़. आप अपनी तालीम के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस थे. ही वॉज डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल. आप नज़्म ज़ब्त और वक्त के पाबंद थे. एंड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ द स्कूल. और स्कूल के कवानीन पर सख्ती से अमल करते थे. All these things were the signs of his future greatness. ये तमाम चीज़ें आपके अजीम मुस्तकबिल की निशानियाँ थीं. His teachers loved him dearly for his outstanding qualities. और आपकी इन गैर मामूली सलाहियतों की वजह से आपके असातिज़ा आपसे बहुत प्यार करते थे. His father had a friend who discovered in Quaid-e-Azam the signs of a great man. आपके वालिद के एक दोस्त थे जिन्होंने Quaid-e-Azam में एक अजीम इंसान की निशानियाँ देखी. Therefore, इसीलिए he advised his father to send this talented young boy to England for higher studies. इसलिए उन्होंने आपके वालिद को ये मशवरा दिया कि वो अपने इस जहीन बेटे को मज़ीद आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान भेजें. Accordingly, Quaid-e-Azam left for England in 1895. इसलिए लिहाजा Quaid-e-Azam 1895 में इंग्लिस्तान चले गए. There he was admitted to Lincoln's Inn from where he obtained the degree of bar at law. वहाँ जहाँ आपने लिंकन इन में दाखिला लिया और वहाँ से बार एट लॉ यानी कि कानून की डिग्री हासिल की. आफ्टर रिटर्निंग होम, घर वापसी पर ही स्टार्टेड टू वर्क एज अ लॉयर. आपने एक वकील की हैसियत से काम शुरू किया. सोन फॉर्चून स्माइल्ड ऑन हिम. जल्द ही आपकी किस्मत जो है वो चमक उठी. एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और कम ही अरसे में ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंग्विश्ड लॉयर. आप एक अजीम मुमताज़ कानूनदान की हैसियत से जाने लगे. इन द अर्ली डेज ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर, अपने सियासी कैरियर के इब्तदाई दिनों में Quaid-e-Azam firmly believed in concerted struggle of all communities for the freedom of the subcontinent. सियासी कैरियर के इब्तदाई आयाम में Quaid-e-Azam का पुख्ता ईमान था कि बरसग़ीर की आज़ादी के लिए तमाम कौमियतों का मुश्तरका जदोजहद करना बहुत ज़रूरी है. Consequently,
इसीलिए ही फर्स्ट जॉइंड ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस इन 1906। इसीलिए आपने 1906 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में हिस्सा लिया। एंड देन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913, और 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। ही आल्सो ब्रॉट रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द Congress Party and the Muslim League in the form of Lucknow Pact 1916। आपने 1916 में लखनऊ पैक्ट की सूरत में माहदे लखनऊ की सूरत में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान मुसाहलत करवाई। It was because of this pact that he was given the title of Ambassador of Hindu-Muslim Unity by Sarojini Naidu। इसी मुआहदे की बदौलत सरोजिनी नैडो ने आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का खिताब दिया। बट सोन कायद-ए-आज़म रियलाइज्ड दैट द एम्बिशन ऑफ द कांग्रेस वाज टू एस्टैब्लिश हिंदू रूल इन इंडिया। लेकिन जल्द ही कायद-ए-आज़म को एहसास हुआ कि कांग्रेस का मकसद इंडिया में हिंदू राज कायम करना था। ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1920। आपने 1920 में कांग्रेस को छोड़ दिया एंड डिवोटेड हिज सर्विसेज फॉर द अपलिफ्ट ऑफ मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के लिए अपनी खिदमात को मुस्लिम लीग की सरबुलंदी के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। When कायद-ए-आज़म took the charge as president of all India, जब कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बतौर सदर उसकी ज़िम्मेदारी संभाली, द पार्टी वॉज पोलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली एट इट्स लोवेस्ट एब। तो उस वक्त वो पार्टी सियासी, समाजी और मुआशी तौर पर ज़वाल पजीर थी। हिज लीडरशिप इग्नाइटेड अ न्यू इंस्पायरेशन amongst the Muslims of the subcontinent। इस आपकी क़ियादत ने बरसग़ीर के मुसलमानों के मबैन नए जज्बे को भड़काया या उभारा। He created political consciousness amongst them and channelized them for the demand of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent। आपने इनमें सियासी समझबूझ को पैदा किया और बरसग़ीर के मुसलमानों को अलग मुल्क के मुतालबे के लिए एक नई राह दिखाई। It was his wise guidance and visionary leadership that Muslims regained their lost confidence and became a powerful political force of the subcontinent। ये आपकी सही रहनुमाई और बसारत वाली क़ियादत का नतीजा था कि मुसलमानों ने अपना खोया हुआ हौसला बहाल हुआ और बरसग़ीर के ताकतवर सियासी ताकत बन गई। The creation of Pakistan was due to the untiring labor, missionary zeal and exemplary leadership of कायद-ए-आज़म। तख्लीक़ पाकिस्तान आपकी अनथक मेहनत, बामक़सद जज्बा और आपकी मिसाली क़ियादत के बाइस ही मुमकिन बनी। Students, here are the meanings of difficult words from these passages. At the end of today's lesson, you should revise this lesson with its translation and write the meanings of the difficult words that have been provided with this lecture into your notebook. Best of luck. Thank you. Allah Hafiz. Have a nice day.